हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है, 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब मिलेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि कक्षा 10वीं गणित विषय का पार्ट 7 चैप्टर है। और इस पार्ट 7 में हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई दूरी सूत्र के आधार पर जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हमने डिस्कस किए थे। ओके, आज हम करने वाले हैं भाई विभाजन सूत्र के आधार पर। विभाजन सूत्र के आधार पर देखेंगे भाई कोई भी एक रेखा होती है, उसको किस तरह से हम विभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र के आधार पर आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं भाई क्या कैसे क्वेश्चंस हैं। यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। मतलब इसमें मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में भी होता है ऐसा कि भाई कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं। तो यानी कि हम यहां पर हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इजी से लेकर मॉडरेट और डिफिकल्ट, तीनों सेक्शन को यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई तीनों सेक्शन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहां पर है प्रश्न नंबर 15। जो क्यों ये 15 इसलिए है क्योंकि इससे पहले के 14 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे, जो कि दूरी के सूत्र के आधार पर थे। अब विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं भाई क्या है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम विभाजन सूत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, विभाजन सूत्र होता क्या है। तो भाई कोई भी एक रेखा है, ठीक है, उसमें यहां पर दो बिंदु हमने रखे। भाई ए है x1 y1, बी है x2 y2, और यहां पर बीच में कोई बिंदु है सी, जिसे कर दिया हमने x और y। ठीक है, और ये बिंदु मान लो इस a और b को m और n अनुपात में बांट रहा है इस अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग इस x को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस x को ज्ञात करने के लिए भाई इस n को x1 से गुना करेंगे, यानी nx1, प्लस में m को x2 से mx2, और बटे में आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे n प्लस में m। इससे हमारा निकल रहा है बीच वाला बिंदु। ठीक है, वैसे अगर मैं y की बात करूं तो y कैसे निकलेगा, तो n को गुना करेंगे y वाले से, नहीं x था तो x से गुना कर रहे थे, अब कि n को करेंगे y से, तो ny1 प्लस में my2, ठीक है, और बटे में आ रहा है n प्लस में m। भाई ये चीजें हो रही है। ठीक है, एक x हो गया, y हो गया, दो चीजें हमारे पास आ चुकी है, और यानी कि इस सी पॉइंट को हम निकाल सकते हैं कि भाई ये किसी भी रेखा को अगर दो भागों में विभाजित कर रहा है, कोई भी बिंदु दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए ये आपका विभाजन सूत्र है, जो कि आपके सामने आ गया। डन। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इसके हल को लिखता हूं मैं, हल। और इसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, तो एक दो बिंदु दे रखे हैं 6 3 और -4 5, ये बिंदु दे रखा है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, मैं क्या करता हूं, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आप को ये चीज माइंड में मतलब ध्यान में बिल्कुल रहे। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्वेश्चन करने वाला हूं इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ जी, क्वेश्चन में कहा है दो पॉइंट क्या है, एक है 6 3 और एक है -4 5। भाई ये दो पॉइंट है। ठीक है, अब इसको बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि xy, जो कि हमें नहीं पता, ये इस दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है किसमें, 3:2 में, यानी ये 3 कह रहा है और ये 2, यानी ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से के बराबर है, ये चीजें। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें कहा जा रहा है इस x का मान ज्ञात कीजिए। डन। तो भाई करते हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं भाई a कितना है, भाई इसमें मैंने मान लिया है, माना a है वो 6 3 है। ठीक है, b है जो क्या आ गया -4 5 है, और c की बात कर रहे हैं वो है x और y। ठीक है, और जो अनुपात था वो m अनुपात n जो है
वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है। ये m है और ये n है, तो m 3 है और n 2 है, ये चीज़ हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें भी देखा जाए तो ये इसको मैं मानता हूँ x1 और ये y1, और ये होगा x2 और ये y2, और ये आपका xy है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले लिखना होता है फॉर्मूला लिखना जरूरी है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो फॉर्मूला जरूर लिखना है। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, x को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n, इसमें क्या है भाई m n लिखा हुआ है, यानी ये वाला m है और ये वाला n है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो भाई nx1 प्लस में mx2 और बटे में n प्लस में m, ठीक है। वही y की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ny1। भाई याद रखना, दूर वाला दूर से गुना होता है, ये नहीं कि m को इससे गुना कर दो, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि भाई इसको इससे करे कि उसको इससे करे। तो याद रखना, दूर वाला दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी कहने का मतलब दूर की चीज पसंद ज्यादा आती है तो भाई दूर वाला दूर से गुना होगा, ठीक है। और ये वाला भी उससे गुना होगा, पास वाले से गुना नहीं होंगे, ठीक है। चलो यहां पर वही कर रहे हैं भाई, n को y1 से गुना किया, फिर m को y2 से गुना किया और बटे में n प्लस में m आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसमें देखते हैं भाई x और y हमारे पास आ गया है। अब इस x और y को कैसे ज्ञात करें, भाई इनकी वैल्यूज हमें पता है, रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। भाई यहां पर मैंने x लिखा, ठीक है, n कितना है तो n 2 है तो 2 लिखा, x1 कितना है तो 6 है 6 लिखा, प्लस में m कितना है 3, x2 कितना है तो -4 और बटे में कितना है तो भाई 3 प्लस में 2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12 और बटे में 5। अब 12 में से 12 गया 0, यानी इसको कह सकते हैं 0। x का मान 0 आ गया है, ठीक है, x का मान तो 0 आ गया। उसके बाद की बात करें, y की बात करें तो कितना आएगा, तो y में हम निकाल रहे हैं तो y को रखा, n का मान कितना है 2 तो 2 रखा, y1 कितना है 3 रख दिया, प्लस में m कितना है 3 और y2 कितना है तो 5 है, सॉरी y2 5 है, और बटे में कितना आ रहा है 3 प्लस में 2। अब ये 3 दूनी 6 आ गया और 5 दिया 15 आ गया और बटे में 5 आ गया, और ये कितना आ रहा है 6 5 11 21 बटे में 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम दे सकते हैं y का मान कितना आ गया, तो 21 बटे में 5 आ गया। चलो भाई ठीक है, y का मान 21 बटे में 5 आ गया, x का मान 0 आ गया, ये दो चीजें हमारी निकल चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई अगर हमें अनुपात पहले से दिए हुए हैं तब हम इस अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस हमें इन फॉर्मूले में रखना है, ये फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, इस फॉर्मूले में रखना है, आंसर आपके सामने है। यानी कि अब हम कह सकते हैं फाइनली, तब C कितना आंसर आया है, तो C का आंसर है 0 और 21 बटे 5, 0 और 21 बटे 5। डन भाई, 0 और 21 बटे 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरह का, वो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है भाई 2 बिंदु ये दे रखे हैं। फिर से मैं एक रेखा खींचता हूं एक रेखा खींची, ये हमारे पास आ गया 1 और -2 और ये लिख दिया हमने -3 और 4 लिखा, ठीक है। इसको लिखा A, इसको लिखा B, और बीच में कोई बिंदु C है, बीच में बिंदु C है भाई, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। भाई A और B 2 बिंदु हो गए, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये समत्रिभाजित क्या होता है, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना, ठीक है, उसे समत्रिभाजित करते हैं। और समान 3 भागों में विभाजित करने का मतलब क्या आएगा, तो इसका मतलब यहां पर एक बिंदु यहां पर होगा और एक बिंदु यहां पर होगा, और ये 3 हिस्से इसके बट चुके हैं, यानी मैंने इसको C माना, इसको D माना, ठीक है। ये 3 हिस्से बन चुके हैं और समान 3 हिस्से हैं, मतलब जितना ये बड़ा है उतना ये है उतना ये है, यानी कि कहा जाए ये एक हिस्सा है तो ये भी एक हिस्सा और ये भी एक हिस्सा है। अब बोलोगे सर ये 3 हिस्से आ गए, अब इसमें विभाजन सूत्र कैसे निकाले, ठीक है, तो भाई बिल्कुल निकलेगा। जैसे कि मैंने C को माना यहाँ पर x और y, और मान लो पहले हम C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो C बिंदु से इस तरफ कितने हिस्से हैं, तो एक हिस्सा, C बिंदु से उस तरफ कितने हिस्से हैं, तो भाई 1 और 1 यानी 2 हिस्से, यानी मैं कह सकता हूं इस C बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो 1:2 में डिवाइड होगा। भाई इधर 1 है इधर 2 है, तो 1:2 में करोगे तब जाके इस x का मान आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हमने हल देखा, हल में आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें पहले लिखा हुआ माना A कितना है 1 -2, ठीक है, और B कितना है -3 और 4, और C को हमने मान लिया है xy या x1 y1, तो ये xy ही ले लेते हैं
ठीक है भाई, ये आ गया। उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहां से अगर मैं इस x को निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा। अच्छा, इसमें m और n की बात करें, m अनुपात n, ये हमें दे रखा 1:2 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में ये हो गया। अब यहाँ पर x की बात करें तो क्या होगा भाई, 2 गुना होगा 1 से। तो भाई हमने लिखा है यहाँ पर, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा भाई, nx1 प्लस में mx2 बटे में n प्लस में m। ठीक है, उसके बाद y की बात करें तो भाई क्या होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो इसमें y के फॉर्मूले में भी n गुना होगा y से, n y1 और m y2 बटे में m प्लस में n, m प्लस में n आ गया। डन, चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई x का मान, मतलब जो मान हमारे पास दिए हैं उसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। x को मैं निकाल रहा हूं तो भाई n कितना है, तो n का मान 2 है तो 2 लिखा। x1 की बात करें तो कितना है, तो भाई 1 है तो 1 लिख दिया। प्लस में m कितना है, 1 लिख दिया। और x2 की बात करें तो कितना आ रहा है, तो -3 लिख दिया। ठीक है, प्लस अपॉन में कितना आ रहा है भाई, बटे में 1 प्लस में n प्लस में m, मतलब कि 1 प्लस में 2 आएगा, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस में 3 बटे में 3 और इसके बराबर लिखा है तो -1 बटे में 3, ये x का मान आ गया। ठीक है भाई, -1 बटे 3 आ गया, ये हमारे पास निकल चुका है। डन, तो ये x का मान आ गया। अब उसके बाद मैं y के मान की बात करूं तब क्या होगा, तो y के मान की बात करें तो y हमारे पास कितना आ रहा है, ny1, मतलब 2 गुने में y1, 2 गुने में -2 रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो प्लस में my2, यानी 1 गुने में 4 आएगा, 1 गुने में 4 आएगा और बटे में आ रहा है 1 प्लस में 2। ठीक है, इसमें देखेंगे भाई -4 + 4 बटे में 3 और ये तो 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, यहां से हम कह सकते हैं तब c कितना आ गया है, तो c आ गया भाई -1 बटे 3 और 0, भाई ये c पॉइंट आ गया। डन, चलो ठीक है, c पॉइंट हमारा आ चुका है कितना, -1 बटे में 3 और 0 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तीनों हिस्से बराबर है। बराबर का मतलब क्या है, एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा ये आ गया, यही चीज है। यानी अब मैं बात करूं सी और डी के अकॉर्डिंग, सी और बी के अकॉर्डिंग, तो डी बिंदु सी और बी का मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु है, तो इसमें लगाएंगे मध्य बिंदु वाला फार्मूला। और मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले की बात करें जाए तो जब भी आपको मध्य बिंदु दिया रहे तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपका लगता है, x बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y होता है y1 प्लस y2 बटे में 2, भाई ये चीज होता है। ठीक है, x और y ऐसे निकाला जाता है। यहाँ की d के मान की बात की जाए तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये आ गया हमारे पास x3 और y3 लिख दिया, क्योंकि भाई x1 y1 x2 y2 यूज हो चुका है, तो x3 और y3 लिख दिया हमने। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा भाई, ये और ये जुड़ेगा और बटे में 2, तब जाके ये निर्देशांक आएंगे। तो यहां से अब मैं लिखूंगा भाई d जो है, d CB का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, C जो है वो D जो है वो CB का मध्य बिंदु है और उस अकॉर्डिंग कहेंगे भाई x3, मैंने इसको x3 माना है, तो ये क्या होगा, ये प्लस में ये, मतलब कि -1 बटे 3 प्लस में -3 और इसके बटे में आ जाएगा कितना, तो इसके बटे में 2 आ गया। चलो भाई ठीक है, इसके बटे में 2 आ गया। अब इसमें भी क्या हो गया, इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ऊपर एलसीएम लेके जोड़ा जाएगा, तो 3 आया तो ये -1 है, 3 इससे गुना होगा तो -9 और बटे में 2 आ रहा है, ये ऊपर गुना हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं -10 बटे में 6 आएगा। और इसको भी मैं काटता हूं तो कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 5, यानी लिख दिए -5 बटे 3। ठीक है भाई, x3 का मान ये आ गया। वैसे मैं y3 की बात करूं तो y3 कितना आएगा, तो इसमें देखा जाए तो भाई 0 + 4 बटे 2, यानी लिखा भाई 0 + 4 बटे 2, यानी कि इसका आंसर 2 आ रहा है बस। डन, ठीक है भाई। इस अनुसार हम कह सकते हैं डी बिंदु कितना आ गया, तो डी बिंदु आ गया हमारे पास कि भाई x3 का मान -5 बटे 3, यानी लिखा -5 बटे 3 और y3 2 आया है और ये डी बिंदु आ गया। ठीक है, डी बिंदु ये है और क्या गया,
सी बिंदु ये है, ठीक है भाई, डी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु यहाँ है, ये दोनों हमारे आंसर निकल चुके हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लो भाई, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। समत्रिभाजित क्या है वो देखा कि भाई समान 3 भागों में बांटा जाता है और उसमें हम अनुपात क्या लेंगे, तो भाई 1 को 1 ले लिया तो इधर 1 है, यानी ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 1:2 करके हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने सी को निकाल लिया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने देखा कि मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके अनुसार हमने इन दोनों का सी और बी का मध्य बिंदु डी था और डी को निकाला है, मध्य बिंदु फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। यानी अब आपको मध्य बिंदु में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए और समत्रिभाजित में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना है। ओके चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर प्रश्न नंबर 17 है। 17 में हमें दे रखा है बिंदु 1, 2, ये 2 बिंदु है को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपको अनुपात दिया हुआ था, ठीक है, और बीच का बिंदु ज्ञात करना था। और अब क्या कहा गया है, अब बीच का बिंदु आपको दे रखा है कि भाई एक्स अक्ष काट रहा है और इसमें कहा है अनुपात, किस अनुपात में, देखो किस अनुपात में, मतलब अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने तो पहले एक लाइन खींची, ठीक है, और लाइन में क्या हो रहा है भाई, ये आ रहा है भाई 2 और -3 और ये है 5 और 6 बीच में कोई लाइन है जो कि एक्स अक्ष पर कट रही है, मतलब ये बीच में जो कट रहा है वो एक्स अक्ष पर कट रहा है। एक चीज याद रखना जब भी कोई ये इस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब आपके निर्देशांक होते हैं, इसमें अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो वो कैसा होता है, तो इसके एक्स होता है और वाई 0 होता है हमेशा, भाई यही हमेशा रहता है, ठीक है। जब भी आपको कहा जाए एक्स अक्ष काट रहा है या एक्स अक्ष पर कट रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बिंदु जो आएगा, ये जो बिंदु आएगा वो आपका एक्स और 0 ही आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो होता है लेकिन वाई का मान नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई। ओके चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने देख लिया भाई ये x और 0 क्यों आ गया वो हमने समझ लिया। उसके बाद इसने कहा किस अनुपात में विभाजित करता है, उसके बाद विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, मतलब ये निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो इसको भी करते हैं भाई। जब आपको ना पता हो कि किस अनुपात में, तब हम इसमें मान लेते हैं कि ये 1 अनुपात k में विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये हम मतलब मान लेते हैं कि 1 अनुपात k में विभाजित हो रहा है। अब इसको देखते हैं भाई हल कैसे होगा। भाई इसमें हमने माना है ए बिंदु को 2 - 3 और बी बिंदु जो है 5, 6 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु है वो हमें दे रखा है एक्स और 0, ठीक है भाई, एक्स और 0 आ गया, डन, चलो ठीक है। अब भाई एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स और 0 आ गया, 1 अनुपात के भी आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो भाई कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 1 और के आ गया है। और इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जैसे कि हमारे पास 2 फार्मूले हुआ करते थे, मतलब जो विभाजन सूत्र था उसमें 2 तरीके थे, एक एक्स निकालते थे, एक वाई निकालते थे। इसमें आप देखो कि एक्स या वाई दोनों में से कौन सा मान आपको दिया हुआ है, तो भाई एक्स का मान तो नहीं दे रखा, क्योंकि एक्स का मान तो एक्स है, वो कुछ भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन वाई का मान कंफर्म पता है, कितना, 0 है। जब वाई का मान कंफर्म पता है तो वाई का सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हमने लिखा जब क्या, सीधे ही लिखेंगे y बराबर में, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला की बात करें तो इसको मैंने लिखा x1 और ये y1 और ये आ जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। और इसके y के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो k गुना होगा x1 से, यानी kx1 प्लस में, सॉरी x नहीं आएगा, देखो y चल रहा है तो y ही लेंगे, ठीक है, y चल रहा है तो y ही लेंगे। तो यहां पर लिखा ky1 और उसके बाद 1 को गुना करेंगे y2 से, तो ये हो जाएगा सिर्फ y2 और बटे में 1 प्लस में k आएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। अब y की बात करता हूं तो क्या आएगा, तो y के बाद की बात करें तो यहां पर k का मान नहीं पता हमें, लेकिन हमें y का मान पता है। भाई y का मान तो 0 है, k नहीं पता हमें, और y1 कितना है, तो y1 है -3, तो -3 लिखा हमने, ठीक है, प्लस में y2 की बात करें 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, तो हमने यहां पर 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 1 प्लस में k आ रहा है, ठीक है, इस 1 प्लस k को उठा के इस साइड लेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसके बराबर में आ रहा है भाई -3 के और प्लस में 6,
ठीक है, इसको उधर भेजते हैं तो ये 3 के आएगा, बराबर में 6 आएगा। और यहां से मैं अगर k का मान निकालता हूं, यहां से k का मान निकालता हूं तो k का मान आएगा 6/3 आएगा, जिसको काटा तो 2 आ गया, यानी k का मान 2 आ गया। ठीक है भाई, k का मान 2 आ चुका है। अगर k का मान 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तब x अक्ष AB को 1:2 में विभाजित करता है। डन भाई, यही चीज निकालना था भाई, यही निकाला था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो भाई वो हमने ज्ञात कर लिया 1:2 में। यानी कि टोटली डिपेंड करता है k के ऊपर कि k का मान कितना है, उसको यहां पर रख देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि k का मान आ जाता है, मान लो k का मान आ जाता 5/7 आ जाता, मान लो ऐसा आ जाता k का मान, तब इसको क्या करते, 1:5 लिखते तो नो। जब भी आपका इस तरीके के फॉर्म में आ जाए, जब अगर, वैसे फिलहाल अभी तो नहीं आया, लेकिन जब अगर आपका ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इस k की जगह 5/7 लिखा है, यानी इस 7 को, नीचे वाले 7 को इधर भेजेंगे, यानी इसका आंसर 7:5 आएगा, ये याद रखना, इसका आंसर 7:5 आएगा। ओके, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी k का मान अगर ऐसा आएगा तो आप ऐसे अनुपात लिखोगे। ओके, फिलहाल तो 2 आ गया तो हमने 1:2 लिख दिया, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, तो इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद इसने कहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब इस x का मान भी ज्ञात करना है। अब इस x के मान को ज्ञात करने के लिए x का मान क्या होगा, तो ये k तो 2 निकल चुका है भाई, निकल चुका है k का मान 2। अब हम इसको x को निकालेंगे तो 2 को गुना करेंगे x1 से, यानी 2 गुने में x1 कितना है, 2 आ जाएगा, प्लस में 1 गुने में x2 आएगा, यानी 5 आएगा, और बटे में लिख सकते हैं 1 + 2। ठीक है, यहां से x का मान कितना है, 2 दूनी 4 और प्लस में 5/3, यानी 5 4 9/3, और इसको हमने भाग कर दिया तो 3 3 9, k का मान, x का मान 3 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 3 आ चुका है। डन, तो भाई यहां पर x का मान 3 आ गया है, और हम देख पा रहे हैं कि जो बीच का बिंदु था, जो निर्देशांक था, जो कि x अक्ष पर था, उसके निर्देशांक क्या आ गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, इसको जैसे कि मैंने माना था a, ये आ गया था b, जैसे कि लिखा हुआ था यहाँ पे, और बीच का o, ये बिंदु है जो है हमने इसको c माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो c बिंदु आ गया है, तब c बिंदु जो आ गया वो 3 और 0 आ गया, और यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। यहां पर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कि भाई अगर आपको जो इसके विभाजन करने पे जो इसके निर्देशांक होते, सॉरी अनुपात जो होते हैं, वो अनुपात अगर निकालने हो, न दिए हो, तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, यानी आ गया हमारे पास कि अनुपात निकालना हो तो इस तरीके से, और अनुपात दिया हो तो इससे पहले के क्वेश्चन किए थे। डन, दोनों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला कौन सा टाइप है, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या रखा है कि P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को Y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो यहां पर क्या है, पिछली बार का क्वेश्चन में क्या था कि पिछली बार के क्वेश्चन में था X अक्ष किस अनुपात में बांटता है, अब की बार क्वेश्चन में आया है Y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। अब Y अक्ष की बात करें तो जैसे कि सेम मैंने एक लाइन खींची जो कि क्या है, P बिंदु है, -4 और 5 है। ठीक है, और Q बिंदु है जो कि है 3 और -7 है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें पी क्यू के बाद बीच में आर कर दिया, और इसकी बात करें तो ये एक्स और वाई हो गया। ठीक है, ये एक्स और वाई हो गया। लेकिन एक चीज क्या रखा है कि बीच में जो बिंदु विभाजित कर रहा है, विभाजित करने का मतलब भाई जोड़ने वाले रेखाखंड वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये जो बिंदु है ये वाई अक्ष पर है। और कोई भी बिंदु जब वाई अक्ष पर होता है तो क्या होता है, तो वाई अक्ष की बात करें तो उस कंडीशन में याद रखना, इस y एक्स पर x तो हमेशा 0 होता है और y का कुछ मान तो होता है। ठीक है, यानी x 0 होता है, यानी कि कहा जाए कि यहां पर हम इस x की जगह 0 लिखेंगे। डन, इस x की जगह 0 रखेंगे क्योंकि ये बिंदु जो है वो y एक्स पर है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसके हल में आते हैं। हल की बात करते हैं तो हल में क्या चाहिए, तो यहां पे हम देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रश्न के अनुसार ये p हमें दे रखा है -4 5, Q दे रखा है 3 और -7। ठीक है, और y अक्ष पर बिंदु तथा y अक्ष पर बिंदु क्या होगा भाई, R, जो कि है 0 और y है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया।
अब इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, मान रहे हैं इसका अनुपात हमें नहीं पता, तो 1:k में रखेंगे। तो माना R जो है वो PQ को 1:k में विभाजित करता है। ठीक है, माना कि R बिंदु जो है वो PQ को 1:k में विभाजित करता है। चलो ठीक है, मान लिया हमने ये विभाजित कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम यहां पर देख सकते हैं यही वही M और N का मान हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारे पास है भाई x1 y1, इसको मैं लिख सकता हूं भाई ये x1 और y1 है। और इसकी बात करें तो ये x2 और ये y2 है और ये आपका xy था। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको अनुपात निकालना है तो इसमें हमारे पास जो दो तरीके होते हैं, एक x और y निकालना होता है, तो हमें उसको चुनना है जिसका मान हमें दिया हो। जैसे कि आप देखते हो y का मान हमें नहीं पता, y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान एग्जैक्ट पता है कि 0 है। ठीक है, तो x के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे तब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर कहते हैं k गुने में kx1 प्लस में एक y1 नहीं x2 और बटे में एक प्लस के। भाई यही होता है, भाई x है तो x ही चलेगा यहाँ पे। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई x का मान तो 0 है, k का मान नहीं पता, और x1 क्या है, तो x1 की बात करें तो ये -4 है। x2 की बात करें तो एक x2 कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, और बटे में आ रहा है एक प्लस में के, ये आ गया। इस एक प्लस के को उठा के इधर भेजेंगे तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बच गया है यहां पर 0 बराबर में -4 के प्लस में 3 है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो भाई 4 के बराबर में 3 आ गया, और के बराबर में आ गया 3/4। ठीक है भाई, के का मान कितना आ गया, 3/4। और यहां पर से क्या होगा, जैसे ही के का मान 3/4 आया तो 3 यहीं रखो, 4 को उठा के इधर लाओ। यानी हम कहेंगे तब R PQ को 3:4 में विभाजित, 4:3 में विभाजित करेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये यहां पर हम देख सकते हैं R बिंदु है वो इसको 4:3 में विभाजित करेगा, और ये चीज आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है भाई विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस y का मान भी ज्ञात करना है, तो y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो भाई मैंने यहां पर लिखा y का मान ज्ञात करने के लिए हो जाएगा हमारे पास, भाई ये हमारे पास आ चुका है कितना, 4 और 3, यानी मैं लिख दूं 4:3 में आ चुका है। यानी 3 को गुना करेंगे 5 से, तो हमने यहां पर लिखा 3 को गुना किया 5 से, प्लस में 4 को गुना किया हमने किससे, तो भाई 4 को गुना किया हमने -7 से -7 से, और नीचे आ रहा है 3/3 प्लस में 4। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 और 7 चौक 28, और नीचे आ रहा है 7, और इसको हम माइनस करेंगे तो 5 3 8 -13/7 आ रहा है। भाई -13/7 आ रहा है। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया 3 5 और 4 7, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये हमारे पास 13/7 आ गया, नहीं y का मान आ गया -13/7। चलो ठीक है, y का मान -13/7 आ गया, और इस अकॉर्डिंग r का मान कितना आ गया, r का मान हमारा आ चुका है 0 और -13/7। R बिंदु हमारा आ गया, कितना आ गया, 0 और -13/7। और हमें क्या करना था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो कि R था, और वो हमारे पास आ चुका है, भैया आ गया। यानी हमें यहाँ पर दो चीजें ज्ञात करनी थी। एक तो पहले अनुपात ज्ञात करना था, जो हमने 4:3 निकाल लिया, और उसके बाद नेक्स्ट हमें ज्ञात करना था वो निर्देशांक जो इसको इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और वो भी यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद मैं कहूँ तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बताऊं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आ पाएगा आपको, नहीं तो ऐसा लगेगा आता है और पेपर में आके फिर वो जाता हुआ टाइम नहीं लगेगा उसे, वो बिल्कुल निकल ही जाएगा। तो इसलिए आपको इसको खुद से पेन कॉपी उठाना है और खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, और अगर आपने ट्राई कर लिया फिर ये दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है।
ठीक है, फिर आपको लगेगा भाई क्वेश्चन ये वाला, ये तो हमें आता है, और फटाक से कर दोगे। तो यही चीज हमें चाहिए। ओके चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 19 है, और 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि बिंदु सी जो है वो ए बिंदु और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। अरे इसने तो कुछ अलग ही कह दिया। अलग क्या कह रहा है, तो भाई यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। तो इसने ये कहा है कि ए बिंदु तो हमें दे रखा है कितना, 2 और 5, चलो ठीक है। उसके बाद बी बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक हमें नहीं पता, जिसको मैंने लिख दिया भाई x2 और y2 लिख दिया, चलो भाई ठीक है ये लिख दिया। उसके बाद इसने कहा सी बिंदु जो है वो इनके बीच में कहीं पर है, और ये हो गया है -1/1 और 2, ये हो गया। और देखो क्या है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है बिल्कुल ढंग से, ये नहीं कि क्वेश्चन को देखा बस ये 2 पॉइंट है और बी निकालना है तो बी को बीच में रख दिया, नो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई, सी बिंदु जो है, बिंदु सी है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस अनुपात के अंतर विभाजित करता है। मतलब कौन कर रहा है, यहाँ करने वाला सी है, सी इन दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी सी बिंदु बीच में आ रहा है, ठीक है, और बी बिंदु हमें साइड में ही नहीं पता ये, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि दो जो दे रखे उनको साइड साइड करो, जो नहीं दे रखा उसको बीच में डालना, नो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ओके अब यहां पर क्या रखा है, 3:4 में, मतलब 3:4 हमने लिख दिया, चलो ठीक है ये आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भाई इसको हल करते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूजन में गलतियां करते हैं कि भाई इन दोनों को साइड साइड रखते हैं और बी को बीच में रखते हैं, और हो जाता है गलत, ठीक है, एक्चुअली में बी साइड में है। अब ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, तो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, तो ये भी सेम विभाजन सूत्र के आधार पर ही निकलेगा। और वो कैसे, तो भाई यहां पर हम देखेंगे भाई, माना ए जो है 2, 5, इसको हमने मान लिया भाई क्या, x1 और y1 मान लिया, चलो ठीक है। दूसरा बी क्या है, ये तो x2 y2 है ही, ठीक है। और c जो है वो हमारे पास है -1, 2, जिसे हम मान सकते हैं x और y, भाई ये हमारे पास x और y हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x1 और y1 है, ठीक है, ये आ गया। अब भाई विभाजन सूत्र के हिसाब से कहा जाए तो x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, जैसे कि मैंने इसको m और n माना, ये m है और ये n है, m माना और n माना, चलो भाई ठीक है, ये हो गया हमारे पास। m का मान 3 और n का मान 4 है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, m का मान m बराबर में लिख दिया है 3 हो गया, और n बराबर में 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालते तो x का फॉर्मूला क्या था, तो भाई ये n गुना होता है इससे, यानी कि nx1 प्लस में mx2 और बटे में आ जाएगा n प्लस में m, भाई यही चीज होता है, ठीक है। और वही बात करें y की, तो y का मान होता है क्या, तो ny1 प्लस में my2 और बटे में हो जाता है कितना, n प्लस में m, भाई ये होता है। पहले x की बात करते तो x कितना है हमारे पास, तो x यहाँ पर x रहेगा, ये x और y है, ये x है बस, ठीक है, और ये y है, इसमें 1 1 नहीं है, 1 हमारा ये है, 2 वो है, और ये सिर्फ x y है, चलो ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हो रही है। भाई x का मान कितना है, -1, तो रखा हमने x का मान -1, ठीक है। n कितना है, तो n का मान 4 है, तो इसको रखा 4। x1 की बात की जाए तो x1 कितना है, 2, प्लस में m की बात करें तो 3, और x2 की बात करें तो भाई x2 तो नहीं पता, ये तो हमें ज्ञात करना है, और नीचे है m प्लस में n, मतलब कि 3 प्लस में 4, चलो ठीक है। अब ये 4 3 7 होता है, 7 को इधर गुना कर देंगे, 7 को इधर गुना करेंगे तो -7, और इधर 4 दूनी 8 आ रहा है, और प्लस में 3x2 है, ठीक है, ये आ गया। इस 8 को उठा के इधर लेके आएंगे तो भाई 8 इधर प्लस का इधर के माइनस होगा, यानी 8 और 7 जुड़ जाएगा, 7 और 8 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -15 बराबर में x आ रहा है, वो भी 3x, ठीक है, ये चीज आ गया। और इसके बाद फाइनली मैं यहां पर लिखना चाहूं तो x का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई -15 बटे में 3, और 3 पंचे 15, यानी x का मान कितना आ गया भाई, -5 आ गया, चलो भाई ठीक है, x का मान -5 आ गया, डन, चलो ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई इसके बाद आते हैं y पे। तो y के मान की बात करें तो y कैसे निकलेगा, तो फिर से सेम फॉर्मूले वही कि भाई 4 को गुना करेंगे 5 से, 4 गुना 5 प्लस में, सॉरी यहाँ पर x2 चल रहा है तो x2 चलेगा ये, ठीक है, x2 को x2 ही लिखना है, तो x तो हमारा ये था ना, तो x2 ही चलेगा, डन। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 गुने 5 आएगा, प्लस में m कितना है 3, 3 को y2 से गुना करेंगे तो 3 गुने में y2 आएगा, बटे में आ रखा है यहाँ पर 3 प्लस में 4,
n प्लस में m वही चीज आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे y का मान कितना है, तो y का मान हमें दे रखा है 2, तो y का मान 2 लिखा, ठीक है। इसमें देखेंगे n प्लस में m, 3 प्लस में m, सॉरी ये कितना है, 3 प्लस में 4 था, ये 3 और 4 जुड़ जाएगा, तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, और इस साइड आ रहा है 5 चौक 20 आएगा, ठीक है, बराबर में 3y2 आ गया, ठीक है। इस 20 को उठा के इधर लाएंगे तो भाई 20 इधर जाके -6 बचेगा, और ये बच जाएगा 3y2, डन। तो ये चीज आ गया। यहां से अगर मैं y2 निकालना चाहूं तो y2 कितना आएगा, तो भाई ये 3 नीचे भाग में आएगा, यानी -6 बटे में 3 आएगा, जिसको मैंने भाग किया तो 2 आ रहा है, यानी y2 का मान जो आ गया वो -2 आ गया। और इस अनुसार से हम कह सकते हैं b के निर्देशांक क्या आए हैं, भाई b के निर्देशांक याद करना, b का निर्देशांक x2 और y2 था और वो निकल चुका है, तो यहां पर लिखेंगे तब भाई b निर्देशांक क्या आ रहा है हमारे पास, -5 और -2, और ये आंसर यहां पर खत्म होता है, डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या है, फिर आज के सेशन में ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। आज के सेशन में हमने जो विभाजन सूत्र के आधार पर कुछ क्वेश्चंस थे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमने आज डिस्कस कर लिया, ओके। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इस विभाजन सूत्र के आधार पर या दूरी सूत्र के आधार पर दोनों को कंबाइन करके कुछ आकृतियों को पहचानना होता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो उस चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो करने वाले हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल साथ में बने रहना, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था जो कि हमने विभाजन सूत्र से किया, इससे पहले हमने किया था तो वो दूरी सूत्र से किया था। अब दोनों के कंबाइंड, दोनों आपस में मिल के क्वेश्चन बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो चलो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है भाई www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो भाई इसमें यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस आपको अवेलेबल दिख जाएंगे, जैसे कि भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और उसके बाद कहा जाए तो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी अब आपको कोई भी कोर्स को स्टडी करना है, यानी आपको या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या जान पहचान में कोई भी हैं जिनको कोई कोर्स स्टडी करना है, तो अब वो यहाँ पर आके पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी कर सकते हैं, जो कि महंगे कोर्स हैं, बट यहाँ पर आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, ओके। तो भाई इस चीज़ों को आप जरूर सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल पर। वो कैसे पढ़ना है, तो यहाँ देखिए भाई, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोग 10वीं कक्षा में तो हिंदी में 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, क्लिक करते आप देखोगे 10वीं कक्षा के सारे टीचर्स आपके सामने आ गए, ओके। अब ये सारे टीचर्स आ गए, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये चीज़ है, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है या फिर पूरे विषय को, पूरे कंप्लीट कोर्स को स्टडी करना है, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें क्या है भाई, पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और इसके बाद बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। इन चैप्टर्स में क्या है, तो चैप्टर पर जैसे क्लिक करोगे वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। वीडियो की लिस्ट में आप सबसे पहले देखोगे उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा। कॉन्सेप्ट वीडियो मतलब एक वीडियो में एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, हर चीज़ को डिस्कस किया गया, बिल्कुल बारीकियों से बताया गया चैप्टर के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया तो चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा, उसके क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट वीडियो देखना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें उसके उदाहरण, NCERT के उदाहरण, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन परे में है, तो वो भी पूरे बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हुए हैं, ओके। उसके बाद मिलता है वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है। वो वीडियो भी यहाँ पे वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप जैसा कि चाहते हो भाई एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से समझा दिया जाए, तो भाई वो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे कहते हैं वन शॉट रिवीजन, यानी एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी बहुत फायदेमंद है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है MCQs भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो MCQs की पूरी सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आपके साथ लिए अवेलेबल है। तो यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ
हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई आप इसका फ़ायदा उठाइए। और वो कैसे? तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, इन चैप्टर्स पर वीडियो आएगी, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम में हमने 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे कि भाई उनको भी इनका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।